कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक ऐसी मूवी जिसको देखकर हमें लगा कि ये मूवी हमने पहले अपने व्यूवर्स के लिए एक्सप्लेन क्यों नहीं की। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इस मूवी की तारीफ करने के लिए ना शब्द नहीं है, पर इतना तो हम बता ही सकते हैं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। हांगकांग में किंडरगार्टन स्कूल है जहाँ कुल मिलाकर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 5। और यही वजह है कि इस स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर राजी नहीं होते। एंड बिना टीचर के स्कूल कैसे चलेगा, तो सरकार इस स्कूल को बंद करने का फैसला लेती है। एंड तब एक टीचर इन बच्चों को पढ़ाने के इरादे से आती है, वो भी ना के बराबर सैलरी में। तो इस टीचर के आने के बाद उन 5 स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे बदली, उनके परिवार और इस पूरे गांव की लाइफ कैसे काया पलट हो गई, यह इस मूवी की पूरी कहानी है। तो किसी भी कीमत पर इसे जरा भी स्किप मत कीजिए और मिस तो कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक सुपर 5 स्टार रेटेड मूवी है। और असल में ये मूवी एक ट्राई नॉट टू क्राई चैलेंज वाली मूवी है दोस्तों। सॉरी वीडियो जरा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी फीलिंग्स डालने के लिए ये वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। एंड यही सोचकर हमने ये वीडियो बनाया, तो जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी मत देखिए, आराम से तबीयत से बैठकर इस मूवी को देखिएगा। एंड हमसे जितना बन पड़ेगा उतने फील के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हम क्यों कह रहा हूँ, तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत स्पेशल है। तो ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक हांगकांग इमोशनल ड्रामा मूवी जिसका नाम है लिटिल बिग मास्टर। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक स्कूल की दीवार को दिखाया जाता है जिस पर क्रायन से बनी एक ड्राइंग बनी हुई है। उसमें कई बच्चे, पेड़, सूरज, मछलियाँ, तितलियाँ, सब चीज बनी हुई है। वक्त गुजरता है और देखते देखते वो दीवार पुरानी होने लगती है और दीवार में बच्चों की संख्या कम होती जाती है। आखिर में वो दीवार बहुत ही घिसी हुई लगती है और अब उसमें सिर्फ 5 बच्चे हैं। उनके चेहरे बहुत ही उदास हैं। शुरू में जो दीवार कलरफुल थी वो अब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट से दिखती है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल लिटिल बिग मास्टर डालकर होती है मूवी शुरू। हांगकांग के एक बहुत बड़े किंडरगार्टन स्कूल को दिखाते हैं जहाँ अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हैं, दूसरे है स्पेशल क्लास जिसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जो 100 में से 100 नंबर लेकर आते हैं। ग्रेट यार। दूसरी एक्टिविटीज में भी वो नंबर 1 पर होते हैं दोस्तों। एंड इस स्पेशल क्लास में पढ़ रहे एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो बहुत ही डिप्रेस्ड दिखता है। टीचर पूछती है, बेटा क्या हुआ? वो कहता है, मुझे 100 में से 100 नहीं सिर्फ 98 मिले हैं। टीचर कहती है, बेटा 98 अच्छा मार्क्स तो है, फिर तुम उदास क्यों हो? वो कहता है, ये बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि 100 मार्क्स क्यों नहीं लेकर आए। मम्मी पापा कहेंगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। यहाँ से सीधे कट करके उसके पेरेंट्स को दिखाते हैं जिन्हें उस बच्चे की टीचर ये वीडियो दिखा रही होती है और कहती है, देखा आपका बेटा सिर्फ 2 मार्क्स के लिए डिप्रेस हो गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि उसके पेरेंट्स बहुत अमीर लोग हैं। उसका पिता तो कहता है कि हाँ 2 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसे दुखी तो होना ही चाहिए, इतने कम मार्क्स लेकर आ गया, इसमें हैरानी की क्या बात है, दुख हो रहा है उसको तो होने दो। एंड तभी वहाँ पर लुई नाम की एक टीचर आती है जो कहती है, ये हैरानी की नहीं चौंकाने वाली बात है सर। आपका बेटा आप दोनों को फेस करने से इतना डर रहा है कि उसने ये भी कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगा टीचर, आप प्लीज किसी तरह 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए। देखा आपने? बताओ इस उम्र में वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कि आगे चलकर उसकी दिमागी हालत पता नहीं क्या होगी। इसीलिए हम उसे स्पेशल क्लास से निकालकर रेगुलर क्लास में शिफ्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर कम से कम वो खुश तो रहेगा और मार्क्स का प्रेशर भी उस पर नहीं रहेगा, फिर देखना वो अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन कहाँ दोस्तों, अमीर पेरेंट्स को लुई की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर वो भी पेरेंट्स को सपोर्ट करती है और उन्हें अलग में ले जाकर कहती है, फिक्र मत कीजिए, हम इसे रेगुलर क्लास में नहीं डालेंगे। ये सारी चीजें लुई देख रही होती है और वो भी बहुत परेशान होती है उस बच्चे के लिए। बताओ यार, पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर मार्क्स का बोझ लाद रहे हैं अभी से, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। लुई को दोस्तों इस स्कूल में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन पैसों के खातिर वो ऐसा काम नहीं करना चाहती जो उसको गलत लगे, इसलिए वो इस्तीफा दे देती है। दूसरी ओर लुई के पति यंग को दिखाते हैं जो एक म्यूजियम एग्जीबिशन डिजाइनर है और म्यूजियम्स को बेहतर बनाने के लिए वो मिनिएचर मॉडल्स तैयार करता है। लेकिन एक दिन उसको बताया जाता है कि अब उसे मिनिएचर्स डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजीआई के द्वारा मॉडल्स ही नहीं बल्कि इंटीरियर्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं। मतलब यंग का अब यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। वो बड़ा दुखी होता है और घर आकर अपनी वाइफ लुई को बताता है कि मेरी नौकरी गई अब। वो भी कहती है, यार हम दोनों ने लाइफ में सब कुछ एक साथ किया और अब नौकरी भी बताओ दोनों की एक ही दिन जानी थी क्या? लेकिन दोस्तों फिर उनका चेहरा खिल जाता है क्योंकि आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। दोनों सेलिब्रेट करते हैं और साथ में एक फोटो भी खिंचवा लेते हैं। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। लुई फिर फ्रेंच क्लास को अटेंड करती है, जिम जाती है और कराटे भी सीखती है। वो मतलब एक तरफ से खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो अपने स्कूल के पास से गुजरती है ना, तो वहाँ के बच्चों को देखकर उसे उन दिनों की याद आ जाती है जब वो सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाया करती थी, बच्चों का स्वागत करके उनको क्लास में भेजती थी। और उस समय तो उनकी हंसी, मतलब उन बच्चों की हंसी लुई के लिए एक तरह का बूस्ट का काम करती थी। लेकिन अब लुई को लगता है कि जैसे तैसे बस उसकी लाइफ कट ही रही है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। फिर वो खाना पकाकर यंग को देती है, लेकिन मान से एकदम कच्चा होता है। पर यंग लुई से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको साफ पता चल रहा है कि टीचिंग ही लुई का पैशन है। उसके अलावा लुई का मन किसी और चीज में नहीं लग सकता। और एक दिन की बात है, जिम में लुई टीवी में न्यूज देखती है। उसमें रिपोर्टर बताती है कि सरकार कई किंडरगार्टन स्कूल्स को बंद कर रही है क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे हैं और उन बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। लेकिन मैं जिस स्कूल के सामने खड़ी हूँ इसका नाम है यूएन टिन किंडरगार्टन।
ये योनलोंग नाम के एक छोटे गांव में है। यहाँ के हेडमास्टर और टीचर्स सभी ट्रांसफर लेकर दूसरे स्कूल्स में जा चुके हैं। स्टूडेंट्स भी दूसरे स्कूल्स चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इनको दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में लेकर जा पाए। इसलिए ये बच्चे यहाँ पर रोज आते हैं, लेकिन बिना पढ़े लौट जाते हैं। सरकार इनके लिए एक टीचर ढूंढ रही है, लेकिन सिर्फ $4500 में यहाँ काम करने के लिए कोई भी टीचर तैयार नहीं है। इसलिए सरकार जल्द ही इस स्कूल को बंद कर देगी। फिर दोस्तों वो उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करती है। एक बच्ची के दादाजी से वो पूछती है, क्या आप अपनी पोती को इसलिए दूसरे स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है? एंड तब वो बच्ची कहती है, आंटी वो मेरे दादाजी नहीं मेरे पापा हैं। दूसरी बच्ची की माँ तो कहती है कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, हम करे तो करे क्या करें। एंड ये सारी चीजें लुई देख रही होती है, उसको बहुत अजीब फील होता है। वो तुरंत कार लेकर उस किंडरगार्टन स्कूल में निकल पड़ती है। रास्ते में एक सफाई कर्मचारी से लुई उस स्कूल का रास्ता पूछती है। वो औरत कहती है, वो स्कूल तो कब का बंद हो चुका है। नहीं, लुई कहती है, मैंने अभी टीवी पर देखा था कि वहाँ पर 5 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो वो औरत उसे स्कूल का रास्ता दिखा देती है। वहाँ के लोग बिल्कुल हैरान होते हैं, क्योंकि अब तक उस स्कूल को देखने सिर्फ रिपोर्टर्स आते थे, लेकिन ये कौन है जो उस स्कूल का पता पूछ रही है। लुई देखती है कि वो स्कूल बहुत ही बुरी हालत में है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर वो 5 बच्चे बेचारे टीचर का इंतजार करते करते सो गए थे। लेकिन एक छुटकी लुई को देखते ही मास्क पहन लेती है। असल में यहाँ बार बार रिपोर्टर्स आकर इनकी फोटो लेते रहते हैं ना, इसलिए बच्चे तंग होकर मास्क पहन लेते हैं ताकि इनका चेहरा दिख ना पाए। वो बाकियों को भी अलर्ट करती है कि बुरे लोग आ गए हैं, भाग जाओ यहाँ से। एंड इसलिए ये प्यारे बच्चे कोने में छिप जाते हैं। लुई कहती है, अरे नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, तुम्हारी टीचर हूँ मैं। फिर वो बाहर निकलते हैं दोस्तों। लुई कहती है, लगता है तुम्हें स्कूल आना बहुत पसंद है, तो मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ मधुमक्खी के कितने पैर होते हैं? एंड तब वो धीरे से अपना चेहरा दिखाते हैं और एक चुटकी कहती है कि मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं। वेरी गुड, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, कहकर लुई पूछती है कि क्या मैं एक और सवाल पूछूं तुमसे? इस पर सारे बच्चे कोरस में चिल्लाते हैं कि हाँ पूछिए ना। अच्छा तो ये बताओ कि स्पाइडर के कितने पैर होते हैं? एक कहती है 10, तो दूसरी कहती है 4। मतलब उन्हें सही जवाब नहीं आता। तो लुई कहती है कि स्पाइडर के टोटल 8 पैर होते हैं। अच्छा क्या तुम लोग तीसरे सवाल के लिए तैयार हो? इस पर तो सारी लड़कियां झूमकर बाहर आ जाती हैं कि हाँ प्लीज पूछिए टीचर। लेकिन अचानक बादल गरजने लगते हैं, तो चूचू नाम की एक चुटकी अपने कान बंद करके रोती है कि मॉन्स्टर आ रहा है, प्लीज हमको बचाइए। तब बाकी लड़कियां उसे समझाती हैं कि अरे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। इतने में एक औरत लुई को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि वो लुई को रिपोर्टर समझती है। लुई भी घर आ जाती है और आज यंग देखता है कि मांस तो बहुत बढ़िया पका हुआ है। वो पूछता है, क्यों लुई, लगता है आज तुम बहुत ही खुश हो। तब लुई उसको एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें उस किंडरगार्टन स्कूल के बारे में लिखा है। वो कहती है, तुम्हें पता है वहाँ पर 5 छोटी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है। मैं उनसे मिलकर ही आ रही हूँ अभी, और मुझे लगता है कि मुझे उनकी टीचर बनकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मतलब यंग कहता है, यार तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो, और मैं वैसे भी हमेशा तुम्हारा साथ ही दूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और उन बच्चों के लिए भी हम जो कर सकते हैं करेंगे। अगले ही दिन लुई उस गाँव के VAO से मिलती है। लुई का वर्क एक्सपीरियंस देखकर वो दंग रह जाता है और पूछता है कि आपको उस स्कूल में 1 लाख सैलरी मिल रही थी और यहाँ सिर्फ आपको 4500 में, मतलब कैसे काम करेंगी आप? लुई कहती है, देखिए सर, मेरे लिए 4500 काफी है, मुझे बस उन लड़कियों को पढ़ाना है। वैसे और ज्यादा बच्चों को यहाँ पर दाखिल क्यों नहीं करवाते आप? टीचर कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता। खैर आप आई हैं तो शायद इस बहाने और भी बच्चे आ जाएं। तो दोस्तों अगले दिन यंग और लुई मिलकर उस स्कूल को पूरी तरह साफ करते हैं। यंग AC ऑन करता है तो उसमें से धूल निकलता है। साफ सफाई करके लुई स्कूल के बाहर बच्चों का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। वहाँ चाय की दुकान में कुछ आदमी बैठे होते हैं। ये कहता है कि अबे ये स्कूल की नई टीचर है क्या? सुना है शहर में बड़े स्कूल में पढ़ाती है, 1 लाख सैलरी थी इसकी, अब 1 लाख छोड़कर यहाँ पर क्यों आई होगी? मतलब दोस्तों ऐसी बातें कर रहे होते हैं वो। यहाँ टीवी रिपोर्टर आते हैं। तभी दूसरा कहता है कि हाँ हो सकता है यहाँ पर टीवी रिपोर्टर्स आते हैं, शायद ये उनके सामने ये बताना चाहती है कि देखो मैं कितनी महान हूँ, इतना बड़ा स्कूल और अच्छी सैलरी छोड़कर इस गांव में सेवा करने के लिए आ गई हूँ। इस तरह वो कई बातें करते हैं। तभी एक बड़ी कार में गांव का चेयरमैन आता है और कहता है कि देखो मैडम, ये स्कूल वैसे भी 1 साल में बंद हो जाएगा। इन 5 स्टूडेंट्स के लिए अपना टाइम और फ्यूचर बर्बाद मत करो, शहर लौट जाओ। लेकिन लुई उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ एक बच्ची अपने पापा के साथ आती है जो एक गाड़ी में कबाड़ वगैरह लेकर आते हैं। लुई उनसे कहती है, मैं इस स्कूल की नई टीचर हूँ। एंड तब वो आदमी अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, टीचर जो भी कहे उसे ध्यान से सुनना और उनकी बात ही मानना। ओके कहकर वो बच्ची लुई के पास खड़ी हो जाती है और उसके पापा अपना काम करने चले जाते हैं। फिर एक औरत एक बच्ची को साइकिल में लाकर छोड़ती है और तुरंत निकल जाती है। वो इस बच्ची की आंटी है वैसे। लुई कहती है, सुनिए मैडम, मैं इस स्कूल की नई टीचर हूँ। पर वो कहती है, सॉरी टीचर, मुझे जल्दी जाकर रेस्टोरेंट में बर्तन धोने, वरना मुझे वो लोग पगार नहीं देंगे। थोड़ी देर में एक और औरत अपनी बेटी को लेकर आती है, तो लुई उनको भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो भी कह देती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई टीचर। सुन बेटा, टीचर की बात मानना और अच्छे से पढ़ना, ओके? ये कहकर वो चली जाती है। 3 स्टूडेंट्स तो आ गई हैं, बाकी बची 2 जो ट्विंस हैं। तभी एक औरत टैक्सी में अपनी 2 बेटियों को वहाँ पर लेकर आती है। टैक्सी ड्राइवर पैसे मांगता है तो वो कहती है कि अरे पैसे क्यों, हम तो वैसे भी इस रास्ते से जाने वाले थे, तो चढ़ गए तो पैसे मांगने का क्या मतलब? अरे वो कहता है कि अच्छा तो क्या मैं मुफ्त में तुमको लेकर जाऊंगा, चुपचाप पैसे निकालो। फिर वो पैसे लेकर चले जाता है। अब लुई उस औरत को बताती है कि मेरा नाम लुई है और मैं यहाँ पर नई टीचर हूँ। वो औरत बड़ी खुश होती है क्योंकि इतने दिन ये स्कूल बिना टीचर के था,
लेकिन अब इनके लिए टीचर आ गए हैं। लेकिन वहाँ की सफाई कर्मचारी कहती है कि ये टीचर, अरे ये तो यहाँ पर 10 दिन भी नहीं टिकेगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई टीचर को सपोर्ट नहीं करता, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन लुई वो मतलब इन सब से बिल्कुल अलग है, उसे इन सारी चीजों से कोई परेशानी नहीं होती और अपनी क्लास वो शुरू करती है। पांचों स्टूडेंट्स लुई के सामने मास्क पहनकर बैठी होती हैं। लुई कहती है एक बात बताओ, मैं मास्क के साथ अच्छी लगूंगी या मास्क उतार कर अच्छी लगूंगी? वो कहती है कि टीचर आप तो मास्क उतार दीजिए तभी अच्छी लगेंगी आप। तो लुई कहती है कि अगर मैं मास्क निकाल कर अच्छी लगूंगी तो तुम भी तो मास्क निकाल कर अच्छे लगोगे, तो तुम लोगों ने पहन क्यों रखा है मास्क, उतार दो बेटा। तब एक लड़की कहती है पापा ने कहा है कि टीवी वाले लोग यहाँ पर आते रहते हैं और अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारा चेहरा टीवी पर दिखेगा और सब हमको गरीब बच्चे कहेंगे, और अगर सरकार को पता चल गया कि हम गरीब हैं तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे और मेरा फिर कोई फ्यूचर नहीं होगा, इसलिए पापा ने मास्क उतारने से बिल्कुल मना किया है। इस पर लुई कहती है कि मुझे भी सबने यही कहा था कि सिर्फ 5 बच्चों के स्कूल में क्यों नौकरी करना चाहती हो, जो जल्द ही बंद होने वाला है वैसे भी। लेकिन बच्चों वो लोग नहीं जानते कि इस स्कूल में 5 प्यारी सी बच्चियां हैं, पर उन 5 के खूबसूरत चेहरे मैं देख नहीं पाऊंगी क्योंकि उन्होंने मास्क पहन के रखा हुआ है। अब मैं देखो एक बात सुनो, मैं जिसका भी नाम लूंगी उसको मास्क उतार कर प्रेजेंट टीचर कहना होगा। लुई फिर दोस्तों हुसासु करके एक नाम लेती है तो एक लड़की उठकर अपना मास्क उतार कर प्रेजेंट टीचर कहती है। इस बच्चे के पापा ही वो बुजुर्ग आदमी थे जो कबाड़ इकट्ठा करके उसको बेचते हैं। लुई कहती है किटी, तो दूसरी लड़की उठकर अपना मास्क उतारती है और प्रेजेंट टीचर कहती है। जेनी, ये नाम सुनकर तीसरी लड़की अपना मास्क उतार कर प्रेजेंट कहती है। किटी और जेनी ट्विंस है। नेक्स्ट है चूचू, ये नाम सुनकर चौथी बच्ची मास्क उतार कर प्रेजेंट टीचर कहती है। असल में चूचू की आंटी उसकी गार्डियन है जो रेस्टोरेंट में बर्तन धोती है। फिर लुई लुका करके पुकारती है तो 5वीं स्टूडेंट्स उठकर मास्क उतारती है और प्रेजेंट टीचर कहती है। अब दोस्तों उस एरिया के लोग छुपकर देखते हैं कि लुई किस तरह बच्चों को बढ़ा रही है, लेकिन लुई उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती, बिल्कुल भी। और स्टूडेंट से पूछती है कि बच्चों एक बात बताओ, तुम किस बात से सबसे ज्यादा खुश हो और किस बात से सबसे ज्यादा दुखी, जरा बताओ मुझे। तब हुसासु कहती है कि टीचर मुझे तो इस बात की खुशी है कि कबाड़ का बिजनेस करके मेरे पापा को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, और मुझे दुख है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ और वो सिर्फ कभी कभी मुझसे मिलने आती है। फिर किटी और जानी खड़ी होती है। किटी कहती है कि हम रोज टैक्सी में स्कूल आते हैं, ये खुशी की बात है, और दुख की बात यह है कि जैनी हमेशा मेरी नकल करती रहती है। तब जानी कहती है कि रोज टैक्सी में आने से मुझे खुशी मिलती है, और दुख की बात यह है कि किटी हमेशा मुझे डांटती रहती है। लुका की बारी आती है पर वो कुछ नहीं कहती, उसके शूज बहुत गंदे होते हैं। लुई कहती है कुछ तो बोलो बेटा, पर लुका कहती है मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना है। फिर चूचू की बारी आती है तो वो कहती है मेरी आंटी मेरे लिए केक लेकर आती है, ये खुशी की बात है, और दुख की बात यह है कि मुझे मॉन्स्टर से डर लगता है जो बादल गरजने पर आता है, पता है वो इंसानों को खाता है। अब शाम को दिखाते हैं तो 3 बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, सिर्फ जैनी और किटी की माँ नहीं आती। लुई चूचू की आंटी से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, लेकिन आंटी कहती है मेरे पास तो टाइम नहीं है टीचर, इसे घर छोड़कर मुझे जल्दी से वापस रेस्टोरेंट जाना है बर्तन धोने। लुई कहती है प्लीज बस 2 मिनट लगेंगे, कहकर वो चूचू को खेलने के लिए भेज देती है, और आंटी से पूछती है कि चूचू बादल के गरजने से इतना क्यों डरती है, बताओ वो बादल गरजने को मॉन्स्टर क्यों कहती है, कुछ बताओ इसके बारे में। अब आंटी चूचू को एक नजर देखकर लुई को बताती है चूचू का पिता मेरा भाई था, कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में चूचू के पेरेंट्स मारे गए। उस वक्त बिजली गिरी और बादल गरज रहे थे, तेज बारिश भी हो रही थी। उनके मरने के बाद सारे रिश्तेदार चूचू को ठुकारने लगे कि हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे। तब मैंने कहा कि मेरे भाई की बेटी को तुम लोगों की देखभाल की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी करके इस बच्ची को पाल लूंगी। तब से रेस्टोरेंट में बर्तन धोकर मैं अपनी चूचू को पाल रही हूँ। ये बच्चे घर की दीवार पर अपने माँ बाप की ड्राइंग बनाती है और पूछती है कि वो कब आएंगे। अब उसको मैं कैसे बताऊं टीचर कि तुम्हारे माँ बाप कभी लौट कर आएंगे ही नहीं, इसलिए मैंने कह दिया कि बादल गरजते हैं तो मॉन्स्टर्स आते हैं, वही तुम्हारे माँ और पापा को लेकर गए हैं। रेस्टोरेंट में दिन रात काम करके मैं अपना और अपनी चूचू का पेट पाल रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी चूचू अच्छे से पढ़े, तरक्की करे और उसको देखकर मैं हमेशा खुश रहूँ। उसकी बातें दोस्तों लुई के दिल को छू जाती है। फिर आंटी चूचू को लेकर चले जाती है। बहुत देर बाद जेनी और किटी की माँ आती है और कहती है सॉरी टीचर पैदल आने में देर हो गई। लुई पूछती है तो उस टैक्सी में क्यों नहीं आई तुम जिसमें सुबह इनको ड्रॉप करने आई थी। वो कहती है कि वो ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बोल गया था टीचर, और ऊपर से बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था, इसलिए आज के बाद हम टैक्सी में कभी नहीं आएंगे। तब लुई कहती है अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपको घर ड्रॉप कर सकती हूँ क्या, वैसे मेरे घर के रास्ते में ही आपका घर पड़ेगा। कहकर लुई दोनों बच्चों को और उनकी माँ को कार में लेकर जाती है। अब उनकी माँ कहती है कि कल से मेरी बेटियां स्कूल नहीं आ पाएंगी क्योंकि घर से स्कूल बहुत दूर है और रोज तो दोनों पैदल नहीं आ पाएंगी। ऊपर से मेरा पति कह रहा था कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है, उन्हें घर का काम सिखाओ बस। घर आते ही वो दोनों बच्चों से कहती हैं कि टीचर को आखिरी बार गुड बाय कह दो बेटा। दोनों बहुत ही उदास होकर लुई को गुड बाय कहकर चली जाती हैं। लेकिन लुई उनके पीछे जाकर देखती है तो पता चलता है कि स्कूल आते ही दोनों बच्चियां यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज करती और अपने पेरेंट्स के काम में मदद करने लग जाती हैं। फिर लुई को देखते ही दोनों बड़ी खुश भी होती हैं। तब लुई उन दोनों को और उनके पेरेंट्स से कहती है कि कल से मैं इन दोनों की टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं इनको स्कूल लेकर जाऊंगी और वापस छोड़कर भी आऊंगी। उनकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन कहती है आपको बेकार में तकलीफ होगी टीचर। लुई कहती है तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, बस ये दोनों अच्छे से पढ़े, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के पापा एक कोने में मुंह फुलाकर खड़ा होता है, पर लुई कई कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके इस स्कूल को बेहतर बनाने की बात करती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। उस एरिया के लोग तो यही सोचते हैं कि ये स्कूल 1-2 महीने में जरूर बंद हो जाएगा। अगले दिन लुई किटी और जैनी को लेकर आ जाती है और चूचू की आंटी उसको स्कूल छोड़ जाती है। लेकिन अब तक लूका और हुसासु नहीं आई।
लुई लूका के घर पर जाती है तो पता चलता है कि उसके घर के आसपास की सारी जमीन एक प्राइवेट बिल्डर ने ऑक्यूपाई कर लिया है और कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है वहाँ पर। लेकिन लूका के पापा ने अपना घर बेचने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो लैंड एजेंट को मारकर भाग रहे होते हैं और तो और एक एक्सीडेंट में उनका पैर भी कट गया था, वो चल भी नहीं पाते। अब लूका की माँ उन्हें बताती है कि ये लूका की टीचर है। लुई देखती है कि लूका एक जगह पर बैठी हुई है। फिर लुई उसके पापा से पूछती है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ वैसे। पर लूका के पापा कहते हैं देखिए हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। लुई कहती है एक बात सुन लीजिए, लूका आज स्कूल नहीं आई लेकिन बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। इस पर तो दोस्तों वो चिल्ला जाते हैं कि लूका खुद स्कूल नहीं जाना चाहती और वजह भी नहीं बताना चाहती, मैंने उसे मना नहीं किया है। लुई लूका के सर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से पूछती है आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई बेटी, तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं आना चाहती बेटा बताओ। लूका रोते हुए कहती है मम्मी और पापा हमेशा लड़ते रहते हैं, अगर मैं स्कूल आ गई तो वो दोनों लड़कर मर जाएंगे और मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मैं उनको देखती रहती हूँ कि कहीं वो आपस में लड़कर मर ना जाए। बताओ यार, मासूम बच्ची के दिल में कितना बड़ा दुख है, ये जानकर तो लुई पिघल जाती है। उसके पेरेंट्स भी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि बच्ची के सामने लड़कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी माँ उसको सीने से लगा लेती है। लुई कहती है कि बेटा अब से तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, मैं ठीक कह रही हूँ ना। कहकर वो लूका के पेरेंट्स को देखती है एक नजर। वो भी लूका से वादा करते हैं कि आइंदा कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। फिर लुई वहाँ से निकल जाती है, लेकिन घर चारों ओर से मिट्टी से घिरा होता है। लुई मिट्टी को हटाने लग जाती है तो लूका भी उसकी मदद करती है। सब मिलकर मिट्टी को हटाती है तो उसके बाद लुई वहाँ से निकलती है। अब रास्ते में हुसासू अपने पापा का ठेला धकेलते हुए आ रही होती है। फिर वो गाड़ी की चीजों को कबाड़ खाने में डालती है तो वो आदमी उसको $30 देता है। पर वो कहती है मैं जो सामान लेकर आई थी उसके वेट के हिसाब से तो आपको $40 देने होंगे, इतने दिन मतलब आप मेरे पापा को इसी तरह लूट रहे थे। इस पर आदमी कहता है कि ठीक है ये लो 40। फिर दोस्तों पैसे लेकर हुसासू आराम से घर की ओर भागती है। लुई भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर आती है और उसे पुकारती है। वो तुरंत बाहर भागी चली आती है और लुई को देखकर बड़ी खुश होती है। उसे फिर घर के अंदर लेकर जाती है। कह देती है कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। थोड़ी और बात करके वो लुई को बिठाती है और किचन में जाती है। एंड लुई भी उसके पीछे जाती है तो देखती है कि किचन का काउंटर बहुत ऊंचाई पर है और हुसासू वहां तक पहुंचने के लिए अपने चप्पलों को 2 टिन से बांधकर उनके ऊपर चल रही है और कुछ पका रही है बेचारी। लुई को देखकर वो कहती है टीचर किचन बहुत गर्म और गंदा है इसलिए आप यहाँ मत आइए, आप बाहर ही बैठ जाइए। अब लुई उसे गले लगाकर कहती है बेटा हुसासू तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो हुसासू के पापा से बात करती है तो वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, पर मैंने हुसासू से कहा कि मैं संभाल लूंगा बेटा, तुम स्कूल चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानी, कहने लगी कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते सारा काम मैं ही करूंगी, आप आराम करो। ये मेरी बेटी नहीं टीचर, मेरी माँ भी है, बहुत समझदार बच्ची है ये बेचारी तो अपनी माँ को देखना चाहती है, लेकिन इसकी माँ को यहाँ रहने की परमिशन नहीं मिली और वो चाइना में अपने भाई के घर पर रह रही है। मैं पहले रेस्टोरेशन का काम करता था लेकिन मेरी उम्र हो रही है तो मुझसे कोई काम जल्दी से नहीं होता, इसलिए मुझे काम मिलना बंद हो गया और फिर मैं ये कबाड़ इकट्ठा करने का काम करने लगा। एंड तब लुई कहती है आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मेरे पास एक काम है। हमारे स्कूल का गेट बहुत ही पुराना हो चुका है, क्या आप उसका रेस्टोरेशन कर सकते हैं? आप धीरे कीजिए, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। अब वो कहते हैं कि टीचर वो तो बहुत ही पुराना गेट है, उसे रिस्टोर करने से तो अच्छा होगा कि एक नया गेट बना दे। लुई कहती है कि लेकिन स्कूल के लोग गेट के लिए बहुत कम पैसे देंगे, उससे काम चल जाएगा क्या? वो कहते हैं कि देखो बाहर से खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, मेरे पास कबाड़ का बहुत सारा लोहा है, उससे मैं एक नया गेट बना सकता हूँ, पैसे भी कम लगेंगे। वो बहुत ही खुश होते हैं कि आखिर उनको काम मिल जाएगा। इतने में दोस्तों हुसासू की आवाज आती है कि पापा टीचर खाना तैयार है। हुसासू सबके लिए खाना बना चुकी थी, सब मिलकर खाना बैठकर खाते हैं तो हुसासू के पापा उसे बताते हैं कि बेटा तुम्हारे स्कूल का जो गेट है उसे मैं ठीक करने वाला हूँ, पता है तुम्हें? हुसासू भी खिल जाती है कि क्या सच है ये? वेरी गुड पापा, कहकर वो बड़ी खुश होती है। एंड इनके खिले हुए चेहरे को देखकर लुई की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगले दिन सब स्कूल आ जाती है। लुई पूछती है कि एक बात बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है? जैनी कहती है टीचर मुझे प्रिंसेस बनना है और ढेर सारे खूबसूरत ड्रेसेस पहनने हैं। किटी कहती है कि मुझे घर जाकर बेंस धोना है। अब जैनी भी शुरू हो जाती है कि मुझे भी बेंस धोना है। अरे ये अचानक तुम्हारा ड्रीम क्यों बदल गया? जैनी कहती है कि अगर मैं प्रिंसेस बन गई तो अपनी फैमिली से अलग होना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बेंस धोने लग गई तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह पाऊंगी। हुसासू कहती है कि मैं तो घर का सारा काम करना चाहती हूँ टीचर, और अपने पापा का ख्याल रखना चाहती हूँ। फिर चोचू कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में अपनी आंटी की मदद करना चाहती हूँ। लूका की बारी आती है तो इस बार भी वो यही कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरा ड्रीम क्या है। और अब सब मिलकर पूछते हैं कि टीचर आपका ड्रीम क्या है? लुई ने उन्हें क्या बताया ये फिलहाल हमें नहीं बताया जाता दोस्तों। लुई ने उन्हें ये होमवर्क दिया होता है कि अपने परिवार वालों से उनके ड्रीम के बारे में पूछो। अब लूका अपने पापा से पूछती है कि पापा आपका ड्रीम क्या है? पर वो कहते हैं कि बेटा सपने सिर्फ नींद में आते हैं और उसे जानकर कुछ नहीं होने वाला, सच बताऊं तो जाओ जाकर अपना काम करो। अब इस बात पर लूका थोड़ी दुखी हो जाती है कि पापा ने अपना ड्रीम नहीं बताया। फिर कुछ ही क्षण के बाद उसके पापा रियलाइज करते हैं कि ये मैंने अपनी बच्ची से क्या कह दिया। अब वो धीरे से लूका के पास जाकर कहते हैं कि बेटा पापा का ड्रीम है कि मैं एक सुपर फास्ट एथलीट बनूं और रेस में फर्स्ट आऊं। लूका भी वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है और उसे लगता है कि वो अपने पापा को चीयर कर रही है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो किटी और जैनी अपनी माँ से वही सवाल करती हैं तो वो कहती है नहीं बेटा मेरा कोई सपना नहीं है, और हाँ ऊंची आवाज में बोलकर अपने पापा को जगह मत देना। पर दोनों जिद करती हैं तो वो दिल खोलकर अपनी ख्वाहिश बताती है कि मैं एक फायर फाइटर बनना चाहती हूँ। अब ये दोनों इमेजिन करती हैं कि घर में आग लगी हुई है
और उनकी माँ फायर फाइटर के सूट में इन दोनों को बचाकर लेकर जा रही है। दोनों उछलने लग जाती हैं कि हमारी मम्मी सुपर फायर फाइटर है। अब इस आवाज को सुनकर उनके पापा जाग जाते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों उनको डांटते नहीं। बच्चों को खुश देखकर वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ हुसासू भी अपने पापा से पूछती है तो वो कहते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता था। हुसासू को लगता है जैसे उसके पापा पायलट ड्रेस में शान से फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। वो मुड़कर हुसासू को बुलाते हैं और वो भी उनके साथ फ्लाइट की ओर जाने लग जाती है। बाप बेटी दोनों बड़े खुश होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चूचू अपनी आंटी को परेशान करके उनका ड्रीम पूछ रही होती है। अब वो कहती है कि ये सारे बर्तन धोकर मैं घर जाकर सोना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। ओ आंटी, मैं वो नहीं पूछ रही, आप क्या बनना चाहती थी, वो वाला ड्रीम बताइए। आंटी कहती ठीक है सुनो, लेकिन मेरा ड्रीम सुनकर हल्ला मत मचाना। वो बताती है कि मैं मिस हांगकांग बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जब मैं टाइटल जीतकर शान से चलूं तो लोग तालियों से मेरा स्वागत करें। ये सारी चीजें चूचू इमेजिन करती है तो दोनों बड़े खुश होते हैं। चूचू आंटी के गले लगकर कहती है आप बहुत ब्यूटीफुल है आंटी, और वो आंटी को किस करती है तो आंटी का जी भर आता है। अब ये पांचों स्टूडेंट्स इन सारे ड्रीम्स को एक पेपर में लिखकर स्कूल में चिपकाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है और बादल गरजते हैं। क्लास में किटी कहती है मुझे बाथरूम जाना है टीचर, एंड इस पर बाकी चारों भी हाथ उठा लेती हैं और हमें भी बाथरूम जाना है कहती है। लुई उनको बाथरूम लेकर जाती है, लेकिन बारिश के पानी से टॉयलेट भर चुका था और अंदर से गंदा पानी निकल रहा था। फिर वो उनको एक पास के पब्लिक टॉयलेट में लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में बादल गरजते हैं तो चूचू को लगता है जैसे वो बादल नहीं मॉन्स्टर है, और वो डरकर एक जगह बैठकर रोने लगती है और लुई को बताती है कि वो मॉन्स्टर मेरे मम्मी पापा को पकड़ कर लेकर गया है टीचर। एंड तब लुई उसको सच बता देती है कि बेटा बादल मॉन्स्टर नहीं होते और ना ही वो तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर गए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और ये सुनकर चूचू रोने लग जाती है। तब लुई समझाती है कि जिस तरह तुम अपने पेरेंट्स को मिस करती हो ना, वो भी तुम्हें मिस करते होंगे पक्का, लेकिन वो तुमसे मिल नहीं सकते बेटा, इसलिए बारिश और बादल का रूप लेकर तुम्हें देखने आते हैं। इसीलिए तुम्हें बादलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बारिश के पानी को छुओ और अपने मम्मी पापा से जो कहना चाहती है वो कह दो, क्योंकि ये जो बादल ये पानी है ना, ये तुम्हारी बात को तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे। चूचू बारिश को छूती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। फिर वो आसमान की ओर देखकर कहती है मम्मी पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। लुई भी चूचू को गले लगाकर उसे हिम्मत देती है। तो अगले दिन होता है दोस्तों संडे, यानी मौज का डे। अब लूका के पेरेंट्स तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि इन्हें जो बिल्डर घर खाली करने के लिए धमका रहा था, उसे और उसके आदमियों को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर लूका के पेरेंट्स को बताता है कि लुई टीचर ने इस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि ये इलीगली लोगों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसको अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं। आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर लूका के पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं होता, उनको आजादी मिल जाती है। फिर लुई बच्चों को उनके परिवार वालों के साथ पिकनिक पर लेकर जाती है, जहाँ सभी बहुत मजे करते हैं। लेकिन तब गाँव का चेयरमैन आकर कहता है कि जितना एंजॉय करना है कर लो, बस 2-3 महीने की बात है। फिर इनमें से एक स्टूडेंट ग्रेजुएट करके एलिमेंट्री स्कूल चला जाएगी और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बचेंगे। 5 से कम बच्चे वाले स्कूल को सरकार बंद करवा ही देगी, ये कहकर वो चला जाता है। तभी वहाँ पर स्पेशली एबल्ड बच्चों का एक ग्रुप पिकनिक मनाने आया होता है। वो बच्चे और लुई के स्टूडेंट्स मिलकर मजे करते हैं। उनकी टीचर जो खुद स्पेशली एबल्ड है, वो लुई से मिलती है और कहती है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और टीवी पर भी देखा है। ये 5 स्टूडेंट्स बहुत ही लकी हैं जिन्हें आप जैसी टीचर मिली है। लेकिन लुई कहती है मुझे डर है कि सरकार इस स्कूल को बंद कर देगी। एंड तब वो टीचर कहती है आप जैसी अच्छी सोच वाले टीचर की वजह से न सिर्फ इन 5 बच्चों की लाइफ सुधरेगी, बल्कि उनके परिवार और उनका पूरा गांव तरक्की करेगा, ये मेरा विश्वास है। आप बस कभी हिम्मत मत हारना। एंड इस टीचर की बात से अब लुई के अंदर एक नया विश्वास आ जाता है। साल का आखिर आ चुका होता है और अगले साल अगर इन 5 स्टूडेंट्स में से एक भी कम हुआ तो सरकार स्कूल को बंद कर देगी। इसलिए लुई आने वाले साल के लिए नए स्टूडेंट्स को एडमिट करने के लिए जगह जगह नोटिस बांटती है। फिर 5 स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन डे के लिए लुई उनको एक डांस परफॉर्मेंस सिखाती है, जिसकी वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। यहाँ लुका के पापा एक वॉकी टॉकी बनाते हैं, जिसको देखकर न जाने क्यों लुका खुशी से नाचने लग जाती है। दूसरी ओर हुसासू के पापा वो नया गेट भी बना देते हैं और उसको फिक्स भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये गेट अगले 30 साल तक एकदम स्ट्रांग रहेगा, रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर लुई बड़ी खुश होती है, लेकिन हुसासू तो झूम उठती है कि मेरे पापा ग्रेट हैं। और इसी बीच यंग को चिंता होने लग जाती है, क्योंकि स्कूल का सारा काम करने की वजह से लुई ने अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखा था। उसकी बॉडी में ट्यूमर जैसा कुछ डायग्नोस किया गया था और उसे निकालने के लिए ऑपरेशन भी किया गया था। लेकिन कई महीनों से वो अपनी मेडिसिन ठीक से नहीं ले रही थी, क्योंकि वो स्कूल में इतनी बिजी थी और अब यंग को डर है कि कहीं लुई को कुछ हो ना जाए। लेकिन लुई फिर भी कहती है मैं सिर्फ उन 5 बच्चों के लिए नहीं लड़ रही, मैं उन जैसे कई हजारों बच्चों के लिए लड़ रही हूँ जिन्हें पढ़ने की चाह है, लेकिन टीचर्स और स्कूल नहीं है जो कम पैसों में उनको शिक्षा दे पाए। हमें उस स्कूल को बचाना ही होगा कैसे भी करके। ये सुनकर यंग भी उसे सपोर्ट करता है। ग्रेजुएशन डे से पहले ओपन डे सेलिब्रेट किया जाता है और नए एडमिशन का स्वागत होता है। सबने मिलकर स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया होता है और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स नए स्टूडेंट्स का इंतजार करते हैं। लुका के पापा के पास वॉकी टॉकी होता है और दूसरा वॉकी टॉकी लुका के पास। जैसे कोई कार स्कूल की ओर आती है तो उसके पापा वॉकी टॉकी में उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि नए बच्चे आ रहे हैं। सुनकर यहाँ सभी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अगर नए स्टूडेंट्स आ गए तो फिर ये लोग इस स्कूल को बंद होने से रोक सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट आता है वो स्कूल को देखकर चला जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को इस पुराने स्कूल में एडमिट नहीं करना चाहता। सब उदास हो जाते हैं।
लुई कहती है डोंट वरी, दूसरा कोई तो आएगा ही। तभी लुई का एक पुराना दोस्त उसे कॉल करता है कि जरूरी बात करनी है तुमसे एक। लुई बच्चों से कहती है मैं 1 घंटे में लौट आऊंगी बच्चों, अगर कोई नए स्टूडेंट आ गए तो उनका स्वागत जरूर करना। लेकिन जब लुई उस दोस्त से मिलती है तो पता चलता है कि उसने लुई के बारे में टीवी पर देखा था और वो जान गया था कि लुई की बहुत पब्लिसिटी हो रही है और वो उसका फायदा उठाकर अपने नए किंडरगार्टन स्कूल में नौकरी देना चाहता है। वो कहता है देखो तुम्हें लाखों में सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों लुई कह देती है कि तुमने शायद मुझे समझा नहीं, शिक्षा पैसों से खरीदने की चीज नहीं होती और ना ही टीचिंग। जब स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचते हैं तो वो अपने माँ बाप के बाद अपने टीचर्स का नाम लेते हैं। ऐसी ऊंची जगह होती है टीचर्स की, लेकिन तुमने टीचिंग प्रोफेशन को पैसे से मापने की कोशिश की है। लाखों की फीस भरने वाले हजारों बच्चों को पढ़ाने के बजाय मैं उन 5 बच्चों को पढ़ाने में प्राउड फील करती हूँ, समझे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है लेकिन पढ़ने की चाह है और मैं उनके लिए और उनके स्कूल को जिंदा रखने के लिए आखिर तक कोशिश करती रहूंगी। कहकर दोस्तों लुई वापस अपने स्कूल आ जाती है, पर वहाँ पर अब तक कोई नया एडमिशन नहीं आया होता। सुनकर लुई को बहुत दुख होता है और अचानक वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं काम की वजह से लुई बहुत ही स्ट्रेस में थी, जिस वजह से उसका एक और ट्यूमर आ गया है, अब दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद लुई को आराम करने के लिए कहा जाता है। इस वजह से यंग स्कूल जाकर उन बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। बच्चे फिर यंग से पूछते हैं कि आपका सपना क्या है। यंग एक चार्ट पर लिखता है कि लुई जल्दी ठीक होकर वापस आ जाए, यही मेरा सपना है, और वो उस चार्ट पेपर को बोर्ड पर टांग देता है। दूसरी ओर गांव के दूसरे लोग भी अब इस स्कूल को सपोर्ट करते हैं और वो स्कूल एडमिशन के लिए नोटिस बांटने लगते हैं। ये गांव बहुत छोटा है और यहाँ पर 5 बच्चों के अलावा कोई बच्चा ही नहीं है जो स्कूल आ पाए, इसलिए इनको बाहर से स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाना होगा और उसके लिए इनको स्कूल की थोड़ी पब्लिसिटी करनी होगी। बच्चे लुई को बहुत मिस करते हैं। आखिर ग्रेजुएशन डे से पहले लुई ठीक हो जाती है और स्कूल के लिए निकलती है, पर स्कूल के आगे चेयरमैन खड़ा होता है और कहता है याद है ना, आज आखिरी दिन है मैडम, और आज एक बच्ची तो ग्रेजुएट होकर चली जाएगी, फिर 4 बच्चों के लिए स्कूल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन लुई उसे अनदेखा करके अंदर जाती है तो वहाँ 5 बच्चों के पेरेंट्स और गार्डियंस लुई का स्वागत करते हैं। फिर सब बैठते हैं तो 5 स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में लुई का सिखाया हुआ डांस परफॉर्म करते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत ही इमोशनल होते हैं। यही नहीं, इनके अलावा उस गांव के दूसरे लोग भी बाहर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जैसे उनका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो गांव के सारे लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सिर्फ इस परफॉर्मेंस के लिए हमने अपने आंसू रोक रखे थे टीचर, क्या अब हम रो सकते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। लुई से भी रहा नहीं जाता और वो जाकर बच्चों से लिपट जाती है। इन्हें देखकर न सिर्फ उनके पेरेंट्स बल्कि गांव वाले भी अपने आंसू रोक नहीं पाते। फिर लुई उठकर सबको बताती है आज लूका ग्रेजुएट करके एलिमेंट्री स्कूल जाने वाली है, एंड वो लूका को ग्रेजुएशन गाउन पहनाते हैं। लूका के पेरेंट्स खुश भी होते हैं और दुखी भी, क्योंकि अब उनकी बेटी लुई जैसी टीचर के पास कभी नहीं पढ़ पाएगी। लुई कहती है कि 20 साल से मैं एक टीचर हूँ, मैंने कई ग्रेजुएशन अटेंड किए हैं, लेकिन आज का ग्रेजुएशन मेरे लिए सबसे अहम है और आज मैं सच में प्राउड फील कर रही हूँ। लूका बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और मुझे पता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल में जाकर भी इस तरह अच्छे से पढ़ेगी और तरक्की करेगी। कहकर वो नीचे जाकर बैठ जाती है और अब लूका अपना ग्रेजुएशन स्पीच देते हुए कहती है इस स्कूल से हमारे सारे फ्रेंड्स चले गए, हमारे टीचर्स भी हमें छोड़कर चले गए, हम 5 यहाँ पर अकेली थी और बहुत ही उदास थी, लेकिन तब एक टीचर आई, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, उनके साथ हम बहुत खुश थे, हम अपनी टीचर से बहुत प्यार करते हैं, मैं एलिमेंट्री स्कूल में जाकर खूब पढ़ूंगी टीचर। कहकर वो लुई के पास जाती है और कहती है जब भी आप मुझसे मेरे सपने के बारे में पूछती थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरा सपना क्या है, पर आज मुझे पता चला टीचर कि मेरा सपना क्या है, मैं खूब पढ़ूंगी और बड़ी होकर आपकी तरह एक अच्छी टीचर बनूंगी। लुई दोस्तों इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन जब लुई इन सबसे इनके सपने के बारे में पूछ रही थी तो बच्चों ने लुई से सपने के बारे में पूछा था। तब लुई ने क्या कहा था उस वक्त तो हमें नहीं बताया गया, और अब दिखाते हैं कि लुई ने उस वक्त क्या कहा था मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं, इस स्कूल की तरक्की हो और तुम्हारी तरह और भी बहुत सारी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए। ये था लुई का सपना। लेकिन आज साल का आखिरी दिन है और आज भी कोई नया बच्चा यहाँ पर नहीं आया। ये सोचकर लुई बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी उसके विश्वास को बरकरार रखने वाली एक बात होती है। गांव के लोग किसी तरह 2 लड़कों को लेकर स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए आ जाते हैं। अब लूका के जाने के बाद स्कूल में टोटल 6 बच्चे होंगे और सरकार इस स्कूल को बंद नहीं कर पाएगी। और ये जो हम देख रहे हैं ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये है रियल लाइफ लुई, जिन्होंने इस स्कूल के लिए अपने पैसों से बहुत कुछ किया, कभी हिम्मत नहीं हारी। जो स्कूल बंद होने वाला था उसे एक अकेली टीचर ने जिंदा रखा, और उन्हीं की कहानी है दोस्तों ये मूवी। रियलिटी में आज स्कूल में 64 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अब वो महज एक किंडरगार्टन स्कूल नहीं बल्कि एक चाइल्ड केयर सेंटर भी है। आज तक टीचर लुई उसी स्कूल में काम कर रही है और आज वो उस स्कूल के हेडमास्टर है। और इसी मैसेज के साथ लिटिल बिग मास्टर नाम की ये रियल लाइफ पर आधारित मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा रुकिए, अब आप बताइए दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर थी, लेकिन इस अनमोल मूवी को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसे अधिक समय देना क्यों जरूरी था। आपके कॉमेंट्स का हमें इंतजार है, क्योंकि वही हमें प्रोत्साहित करेगा ऐसी बेहतरीन मूवीज को बेहतरीन एक्सप्लेन करने के लिए।
इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए यार। मैं रोज शेयर करने को नहीं बोलता हूँ क्योंकि हर मूवी शेयर करने लायक नहीं होती है, लेकिन इसे कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।